हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी दौड़ की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। देखो दोस्तों, आज ही लगभग 3:30-4 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी में चुनावों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यूपी में 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएंगे और 7 चरणों में चुनाव होंगे। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, जब भी किसी राज्य में या पूरे देश में, है ना, लोकसभा के संदर्भ में हो तो पूरे देश में और विधानसभा के संदर्भ में हो तो पूरे राज्य में उसी दिन से आचार संहिता लग जाती है, जिसे आदर्श आचार संहिता भी कहा जाता है। आचार संहिता का सीधा सीधा मतलब एक ये है कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट जैसा कुछ लग जाता है। एक मतलब कुछ नियम लग जाते हैं, कुछ जिससे मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और जो आपका चुनाव है वो एक हाइजीन तरीके से राज्य में हो सके। तो बहुत सारी पाबंदियां लग जाती हैं, बहुत सारे नियम कायदे कानून लागू हो जाते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें ये होती है कि कोई भी नई भर्ती या नया कार्यक्रम इस अवधि के दौरान, जब चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है, तो नई कोई भी भर्ती प्रक्रिया, नया कोई भी कार्य, कोई डेवलपमेंट का कार्य, ऐसा कुछ भी शुरू नहीं होता है। तो आज जैसे ही आचार संहिता लगी तो आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि सर आचार संहिता लग गई है, यूपीएसआई का रिजल्ट अब तक नहीं आया है। तो सर आपके क्वेश्चन क्या थे कि आचार संहिता लग गई है तो इस आचार संहिता का यूपीएसआई के रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, कुछ के मैंने जवाब दिए, बट बहुत सारे कमेंट्स का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाना मैं उपयुक्त समझता हूं। उपयुक्त तो गलत हो गया, उपयुक्त मैं उसको समझता हूं। तो यूपीएसआई रिजल्ट पर इसका प्रभाव है और यह कैसा प्रभाव पड़ेगा, मतलब इसकी वजह से डिले हो जाएगा या आ जाएगा, क्या वो चीज मैं समझाऊंगा आपको। और रिजल्ट चुनाव के बाद आएगा। तो ये सारी बातें हैं। देखो, ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो मुझे रखनी नहीं है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। आचार संहिता क्या होती है, आचार संहिता में कोई भी नया विज्ञापन नहीं निकलता है। क्या होता है, कोई भी नया विज्ञापन नहीं निकलता है, यानी कि ना ही तो कोई भर्ती की उद्घोषणा होती है, ठीक है, ना ही कोई टेंडर छूटता है। ठीक है, टेंडर देखो, कल टेंडर छूटा ना आपका, यूपी पुलिस कांस्टेबल का कल टेंडर छूटा, ठीक है, और ना ही कोई विकास के कार्यक्रम चालू किए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बट अब इसमें यह सोचने वाली बात है कि क्या यूपीएसआई का रिजल्ट भी बाधित होगा। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं कि आचार संहिता में कोई भी नया कार्य चालू नहीं होता, बट जो कार्य पहले से चले हुए होते हैं वो बाधित भी नहीं होते हैं। और आपकी भर्ती कब से चली हुई है, फरवरी से चली हुई है, आपके जून जुलाई तक फॉर्म चले, उसके बाद आपकी परीक्षा हुई। कब आपकी परीक्षा हुई, नवंबर में स्टार्ट हुई और दिसंबर तक आपकी परीक्षा चली। उसके बाद मतलब आपकी जो भर्ती है वो प्रक्रिया में है, वो नया चीज नहीं है। तो आपको इसमें से, आप में से किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपीएसआई पर इस आचार संहिता का कोई भी प्रभाव किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी पड़ने वाला नहीं है। यह बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। और क्या चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, तो इसके बारे में अगर आप इस क्वेश्चन को किस दो तरह से देख रहे हैं कि क्या चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आचार संहिता के कारण चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा। तो आचार संहिता के बाद आचार संहिता के कारण चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, तो ये वाला तो पॉइंट आपका गलत ही हो गया और रिजल्ट पर भी कोई इसका प्रभाव नहीं है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपका आखिरी क्वेश्चन बच गया कि सर यूपीएसआई का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखो, मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था, एक बार फिर मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है, हो सकता है आपके क्षेत्र में भी जहां पर आप हो वहां पर बारिश पड़ रही हो। तो आप अपने घर में रहकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहिए और बहुत जल्द आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। मैंने आपको बताया था कि 10 जनवरी के आसपास, ठीक है, वो लास्ट में 10 दिसंबर हो गया था, मैंने मतलब बोलते बोलते कई बार हो जाता है, 10 दिसंबर लिख दिया था, पर वो क्या है, आपका 10 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। बहुत आप लोग तैयार रहिए क्योंकि पहले वाली भर्ती क्लियर हो चुकी है और
आपको मैंने बताया था कि दलों का गठन हो चुका है। जो ग्रुप्स हैं डीवीपीएसटी के, वो सभी जिलों में जहां जहां भी मतलब आपका डीवीपीएसटी होना है, देन फिजिकल होना है, वहां पर दलों का, ग्रुप्स का गठन हो चुका है। तो कभी भी आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, मैं आपको सूचित कर दूंगा। साथ में जिन लोगों का अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, यूपीएसआई एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, या मार्क्स बहुत कम रह गए, 70 रह गए, 80 रह गए, 85 रह गए, है ना, ऐसे मतलब मार्क्स जिनके कम रह गए, जिनको अपने एसआई में सिलेक्ट होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों का पैट में निश्चित ही एक अच्छा खासा स्कोर रहा होगा। आप लोग लेखपाल की तरफ लग जाइए, और आपकी कांस्टेबल की भी भर्ती आने वाली है। ये चुनाव के बाद ही आएगी, ठीक है, चुनाव के बाद ही कांस्टेबल की भर्ती आएगी। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, और चुनाव के बाद 850 दरोगा के पदों पर भी भर्ती देखने को मिलेगी। तो 2022 में नौकरी लेनी है, लेनी है, लेनी है। इसी अच्छी बात के साथ आप लोग जी जान से लग जाइए। और आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।